इस्लामाबाद आईजी तुम और डीआईजी, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा जेबा, आप भी तैयार हो जाए, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए। अगर गिल के ऊपर केस हो सकता है तो ये सारे फजलू के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर, राना सनाउल्लाह, इन सब के ऊपर हम केस करने लगे हैं। इमरान खान की आईजी इस्लामाबाद डीआईजी खातून मैजिस्ट्रेट को धमकी, मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। कहा आईजी और डीआईजी इस्लामाबाद को नहीं छोड़ेंगे, इन पर मुकदमा करेंगे। मैजिस्ट्रेट जेबा चौधरी, आपको भी हम नहीं छोड़ेंगे और आप पर भी केस करेंगे। शहबाज गिल पर केस हो सकता है तो नवाज शरीफ, फजल रहमान, ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह पर भी केस हो सकता है। इन सब ने अपनी बातों से फौज के इदारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। शहबाज गिल पर तशद्दुद करके इन्होंने सबको डराने की कोशिश की। फैसला कुन वक्त है, खौफ के बुत के सामने झुके तो फिर सामने गुलामी है। अंग्रेज से तो आज़ाद हो गए थे, लेकिन आज हम पर चोरों को साजिश करके मुसल्लत कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को कहता हूँ, कानून की हुक्मरानी पर अमल दरामद आपका काम है। न्यूट्रल्स के लिए ज़रूरी है वो पाकिस्तान, इंसाफ और अवाम के साथ खड़े हों। इमरान खान का आज से सड़कों पर रहने का ऐलान। कहा लियाकत बाग में रोड मैप दूंगा। इमरान खान अवाम को सरकारी अफसरों के खिलाफ भड़का रहे हैं। ये बगावत नहीं तो और क्या है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा इनको तकलीफ ये है, शहबाज गिल की झूठी वीडियो पकड़ी गई है। इलेक्शन कमीशन ने इनको फौरन एडिड पार्टी डिक्लेयर कर दिया। इमरान खान जलसे में गालियां देकर लोगों को यरगमाल बनाने की कोशिश करते हैं। झूठी वीडियो दिखाकर इतने ही लोगों को गुमराह किया जा सकता है, अगले में ये भी नहीं होंगे। इमरान खान ने मिसाक़ मईशत को फ्रॉड करार दे दिया। किसी भी किस्म की डील के तासर को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन पीटीआई ने कहा इंतखाबात में जितनी ताख़ीर होगी हमारी पार्टी को उतना फ़ायदा होगा। जब चाहूँ इस्लामाबाद बंद कर सकता हूँ। ये आखिरी कदम होगा, इस हद तक नहीं जाना चाहता। ये उल्टा भी लटक जाए, मुझे नाअहल नहीं करा सकते। शहबाज गिल ने टीवी पर जो कहा, असगर खान केस में जजेस वही रिमार्क्स हैं, तो क्या इस बार पर जजेस को भी पकड़ा जाएगा? पीटीआई को शोहदा से मुतालिक मनफी मुहिम में जानबूझकर टारगेट किया गया। इमरान खान ने बताया कि पंजाब हुकूमत में आने का मकसद कबल इस वक्त इंतखाबात और हमजा को बाहर करना था। पंजाब में पुलिस एहलकारों को तब्दील करना चाहा तो अहम जगह से पैगाम मिला, नहीं कर सकते। ये भी कहा आर्मी चीफ की तौसीफ पर कुछ नहीं जानता, हर रोज़ नई कहानी सुनने को मिलती है। यहाँ आर्मी चीफ की तब्दीली एक कौमी इशू बन जाता है। गलत वीडियो चलवाओ, गलत ट्रोलिंग करवाओ, सारे ज़माने के सामने उन्होंने वो बीपर दिया है, उसका एक एक लफ्ज़ पब्लिक की नॉलेज में है। वो तमाम चीज़ें आप लोगों ने कंडेम की हुई हैं और एक तहकीकात के बगैर एक तस्वीर और वीडियोस चलाकर उसके ख़िलाफ़ कहानी को बदलने की नाकाम और भौंडी कोशिश। ये ऑक्सीजन का मास्क इनसे छीना जा रहा था तो इन्होंने चीखें मारी, तो अभी किधर गया इनका ऑक्सीजन का मास्क? और जिनके ऊपर वो जिनसी तशद्दुद हो जो वीडियो आपके सामने चलाई जा रही है, तो ये वो शख्स है। मरियम औरंगज़ेब ने शहबाज गिल की पिम्स अस्पताल की वीडियो जारी कर दी। तशद्दुद के इल्ज़ामात की सख्ती से मुस्तरदीद। वज़ीर इत्तलात ने कहा 3 दिन से बगैर तहकीकात प्रोपेगेंडा चल रहा है। पीटीआई रहनुमा नाम लगाकर सोशल मीडिया पर वीडियोस चला रही हैं। प्रोपेगेंडा जारी है, जिनसे तशद्दुद हुआ, कैमरा देखते ही प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। पीटीआई का असल मकसद कहानी को बदल देना है। क्या किसी ने तशद्दुद की असल वीडियोस देखी हैं? वीडियो चलाते हुए मरियम औरंगज़ेब ने कहा शहबाज गिल की वीडियो 1 घंटे पहले की है, वो ठीक ठाक हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, उनका ऑक्सीजन मास्क किधर है? शहबाज गिल की पिम्स अस्पताल की वीडियो हकीकत का अफसाना, नई बहस छिड़ गई। पीटीआई ने शहबाज गिल की वीडियो को जाली करार दे दिया। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा शहबाज गिल अगर सेहतमंद है तो फिर मुलाकात पर पाबंदी क्यों? पुलिस को चाहिए इमरान खान, वकला और मीडिया को मुलाकात की इजाज़त दें। मीडिया से गुफ्तगू में बोले नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई पर मुश्तमिल कमेटी शहबाज गिल पर तशद्दुद की इंक्वायरी करे। मुस्तफ़ा नवाज खोखर, साद रफ़ीक और शीर मिज़ारी पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए। तशद्दुद करने वालों और हुक्म देने वालों के नाम सामने आने चाहिए। दूसरी तरफ इस्लामाबाद पुलिस ने शहबाज गिल पर तशद्दुद को फिर रद्द कर दिया, सबूत मांग लिए।
शहबाज गिल से इजहार यकजहती के लिए पीटीआई के इस्लामाबाद और लाहौर में रैलियां। F9 पार्क में मैदान सजा लिया। उधर लाहौर लिबर्टी चौक में खूब रंग जमाया। इमरान खान 0 पॉइंट से रैली की शक्ल में पहुंचे। कारकुनों की बड़ी तादाद साथ थी। लाहौर में भी पीटीआई अहदेदारों ने रैली निकाली। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से होते हुए लिबर्टी चौक पहुंचे। उधर इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीटीआई की रैली को सिक्योरिटी देने से माजरत की थी। पंजाब ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी नियाजी बयानिए की मकबूलियत की दलील नहीं। इमरान खान बारे पहले भी कहा था बैरूनी एजेंट है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की मरकजी मजलिस अमूमी इजलास से खिताब। कहा IMF ने गले से पकड़ा हुआ है, अपनी शराइत मनवा रहा है। ताकतवर कुव्वतें समझती हैं निज़ाम हमारे हाथ में होना चाहिए। मुल्क मुसलसल तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। कल के इत्तेहादी आज होंगे मद्दे मुकाबिल। कराची में NA 245 का ज़िमनी इलेक्शन का मैदान आज सजेगा। MKM के मुईद अनवर और PTI के महमूद मौलवी आमने सामने होंगे। पीपल्स पार्टी और JUFA का MKM पाकिस्तान का साथ देने का फैसला। नशिस्त रहनुमा PTI आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात फिर मुलतवी होने का खदशा। कराची और हैदराबाद के 16 अजला में 28 अगस्त को बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल मुतासर होने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात को महकमे मौसमियात की रिपोर्ट से मशरूत कर दिया। इलेक्शन कमीशन हुक्काम के मुताबिक सिंध के कई अजला में सूरत हाल खराब है। मटियारी, दादू, बदीन, ठट्ठा, सजावल के कई इलाकों से बरसाती पानी की निकासी नहीं हुई। महकमे मौसमियात से भी मौसमी सूरत हाल पर मालूमात हासिल की जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने तमाम डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट मांग ली। साइबर क्राइम विंग का बड़ा एक्शन। फौज और आर्मी चीफ से मुतल्लिक फेक न्यूज़ फैलाने वाला एक और अकाउंट पकड़ा गया। इंजीनियर नवीद नामी शख्स ने दावा किया था आर्मी चीफ ने 14 अगस्त 2022 को लंदन में आज़ादी की तकरीब में शिरकत की। आर्मी चीफ के हवाले से गलत खबर चलाई गई। वीडियो दर हकीकत मई 2021 के दौरान यूक्रेन की थी। फेक न्यूज़ को बास बड़े अकाउंट्स ने रीट्वीट किया। साइबर क्राइम विंग के मुताबिक सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज खबरें सोची समझी साजिश के तहत फैलाई जा रही हैं। ताजरों को बड़ा रिलीफ। बिजली बिलों के जरिए दुकानदारों से फिक्स टैक्स वसूली मुअत्तल। मुकर्रर हद से ज़ायद फिक्स टैक्स वसूली की तहकीकात का हुक्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली के नर्ख और फिक्स सेल्स टैक्स कलेक्शन पर इजलास। शहबाज शरीफ ने फौरी नया लाहे अमल मुरतब करने की हिदायत कर दी। टैक्स वसूली पर किसी भी फैसले से पहले ताजी नुमाइंदों को मुशावरत में शामिल करने का कह दिया। गरीब तबके के लिए बिजली नर्खों में कमी का मौसर तरीक़ाकार वज़ा करने की भी हिदायत। ताजरों पर नवाजिश तो घरेलू सारिफीन नजरअंदाज। मुख्तलिफ शहरों में टैक्सों से भरे बिजली के बिलों के खिलाफ शदीद एहतजाज। फिरोजवाला में मुजाहिरीन ने सड़क बंद कर दी। एहतजाज में शहरी 75 यूनिट का बिल 42,000 आने पर फूट फूट कर रोने लगा। बहावलनगर में किसानों ने बिल जला दिए। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा कहते हैं इम्पोर्टेड साजिशी टोले ने महंगाई और बिजली के बिलों में जालिमाना इजाफे से आवाम का भरकस निकाल दिया। पाक फौज सैलाब मुतासरीन के साथ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और कमांडर बलोचिस्तान कोर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ISPR के मुताबिक कमांडर बलोचिस्तान कोर ने आर्मी चीफ को सैलाब की सूरत हाल से आगाह किया। आर्मी चीफ ने कहा पाक फौज मुश्किल वक्त में सैलाब मुतासरीन के शाना बशाना खड़ी है। गैर मामूली बारिशों से बलोचिस्तान में भारी जानी और माली नुकसान हुआ। मवासलाती ढांचा बुरी तरह मुतासर हुआ। जनरल कमर जावेद बाजवा की रिलीफ रेस्क्यू और बहाली ऑपरेशन में सिविल हुकूमत की भरपूर मदद की हिदायत। तमाम तर इक़दाम उठाने का हुक्म दिया। 25 मई के वाक़यात पर पंजाब हुकूमत ने कमर कस दी। PTI कारकुनों पर तशद्दुद में मुलव्वस 11 MPAs के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सूबाई वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर के मुताबिक हाई लेवल इंक्वायरी को 1 हफ्ते में मुकम्मल कर लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ कारकुनों पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ भरपूर एक्शन होगा। साहब जो हैं और इनकी पंजाब हुकूमत बनी गाला से रिमोट कंट्रोल से चलाई जा रही है।
परवेज इलाही चाबी वाला खिलौना है जिसकी चाबी इमरान खान भरता है और उसको छोड़ देता है। तमाम मुकदमात झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, मन घड़त हैं, सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं कि शहबाज गिल के हवाले से ये बदला लेना चाहते हैं। शहबाज गिल को हमने तो नहीं कहा था ये स्टेटमेंट दे। पंजाब हुकूमत के एक्शन पर नून लीग का दिफाई रिएक्शन। 12 लीगी रहनुमाओं ने जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से दर्ज FIR के खिलाफ हिफाजती जमानत मांग ली। अता तारिक, राना मशहूद, राजा सगीर समेत दीगर MPs शामिल। मीडिया से गुफ्तगू में अता तारिक ने कहा, हम पर मुकदमात बदला लेने के लिए बनाए गए। शहबाज गिल को क्या हमने कहा था बयान दें? परवेज इलाही के ज़ेर साया पंजाब पुलिस डकैतियां कर रही है। नून लीग के किसी रहनुमा को गिरफ्तार किया गया तो आप सब गिरफ्तार होंगे। ओवैस लगारी ने कहा, गलत पर्चों की कीमत उन लोगों को अदा करना होगी। राना मशहूद बोले, मुल्क में लाडलों की सियासत खत्म करना होगी। इमरान खान लोगों को इस्तेमाल करते हैं, अब शहबाज गिल की बारी है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन के वार, कहा इमरान खान अब इदारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, अब मजीद लाडने वाला सलूक नहीं होना चाहिए। तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कराची की बारिशों पर सियासत करने वाले कहाँ गए? क्यों अब कोई नालों पर जाकर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस नहीं करता? टूटी सड़कें, जगह जगह गड्ढे और गंदगी, कराची में लग गया मसाइल का ढेर। बारिशों के बाद शहर क़ायद का बुरा हाल, खस्ता हाल सड़कें हादसात का सबब बनने लगीं। ट्रैफिक जाम भी मामूल बन गया। शहरी सूबाई हुकूमत से खफा। स्कीम 33 में पाक फौज का रिलीफ ऑपरेशन। आर्मी की टीम पानी निकालने के लिए बड़े पंप ले आई। इलाका मकीनों ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। फिरदौस आशिक अवान को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया, परवाज से उतार लिया गया। ब्लू पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। नीले पासपोर्ट पर सफर करने की कोशिश पर इमिग्रेशन हुकाम ने रोका। फिरदौस आशिक अवान ने दुबई के रास्ते कनाडा जाना था। FIA हुकाम के मुताबिक फिरदौस आशिक अवान ब्लू पासपोर्ट का इख्तियार नहीं रखती। अरकान पार्लियामेंट और ब्यूरोक्रेसी के असासों की तफसीलात आम करने का फैसला, आवाम को रसाई दी जाएगी। पाकिस्तान और IMF में असासों की तफसीलात पब्लिक करने का मुआहदा हो गया। ब्यूरोक्रेसी के बैरून मुल्क असासों की तफसीलात भी फराहम की जाएंगी। ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन के बीवी और बच्चों के असासों की तफसीलात भी बताई जाएंगी। बैरून मुल्क खुफिया असासाजात रखने वाले ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। लग्जरी अशिया की दरामद पर पाबंदी हटाने का नोटिफिकेशन जारी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, बंदरगाहों पर फंसी अशिया की बतदरीज क्लियरेंस होगी। क्लियरेंस के लिए 100% तक सरचार्ज और जुर्माना अशिया की स्पेस वैल्यू पर लागू होगा। टैरिफ पॉलिसी बोर्ड जल्द दरामदी अशिया पर नई रेगुलेटरी ड्यूटी की शरह का ऐलान करेगा। पंजाब में सेकेंडरी और इंटरमीडिएट इम्तहानात के नताइज की तारीखों का ऐलान तमाम बोर्ड्स की जानिब से बयाख्त वक्त। मैट्रिक के सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान 31 अगस्त को किया जाएगा। 9वीं जमात के नताइज का ऐलान 19 सितंबर को होगा। 12वीं जमात के नताइज 20 अक्टूबर 2022, जबकि 11वीं जमात के नताइज का ऐलान 17 नवंबर को होगा। सैलाब भी पोलियो मुहिम को मात ना दे सका। जनूबी वजीरिस्तान के पोलियो वर्कर्स को कौम का सलाम, जान पर खेलकर नदी अबूर की, हिम्मत और हौसले की नई मिसाल कायम कर दी। बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाए। अवाम के दरीना मुतालबे पर गुजरात को बाकायदा जवीन का दर्जा दे दिया गया। कुंजा और जलालपुर जटा को तहसील बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, ताजरों और सनतकारों को मज़ीद सहूलतें देंगे। स्टेट ऑफ आर्ट स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे।